Hello students, Miss Poonam this side. I am here to start a new chapter, chapter 4, that is sorting materials into group. Nothing special you have to do, nothing extra you have to do, only very simple thing what you are supposed to do. Whatever you are seeing around you, you have to just categorize all the things according to their shape, size and the materials they are made up of. Okay, it's a very simple topic. So let's start this topic. सॉर्टिंग है ऑल थिंग्स अराउंड अस हैव डिफरेंट शेप्स. जो भी चीज़ें आप देख रहे हो अपने आसपास में, अपने घर में, आसपास में कुछ भी आप देख रहे हो तो सभी का साइज़ डिफरेंट है. कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, ठीक है. तो और कुछ टच करने में सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं. तो इसी तरीके से उनकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड जब हम उनको कैटेगराइज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द सॉर्टिंग. एक तरीका सॉर्टिंग का हो सकता है मटेरियल बेस्ड. मटेरियल बेस्ड मीन्स कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, क्ले एक्सेट्रा. ओके, तो किस पर्टिकुलर मटेरियल के वो बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं, ठीक है. अगर हम बात करते हैं, अपने दिमाग में लेके चलते हैं, अगर कारपेंटर का हम एग्जांपल लेके चले तो कारपेंटर को अगर डोर बनाना है तो डोर क्या करेगा, वो किससे बनाएगा? वो प्रेफर करेगा कि वो वुड से बनाए या फिर आयरन से बनाए. पेपर या रबर से तो वो बना नहीं सकता है, ठीक है. रीज़न भी क्या है? क्योंकि आयरन और जो वुड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है. तो हम दिमाग में रखना पड़ता है कि हम किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने जा रहे हैं और उसी के हिसाब से हमें मटेरियल चूज़ करना होता है, ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. लाइक सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मटीरियल. मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो सिर्फ एक सिंगल मटीरियल के नहीं बने होते हैं. उनको एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मटीरियल्स को मिक्स करके फिर एक उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाया जा सकता है, ठीक है. जैसे अगर चेयर की बात करें तो चेयर में क्या है, आयरन भी होता है और वुड भी होता है. तो एक से ज़्यादा मटीरियल का यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं. उसके अलावा क्या होता है, समटाइम ए सिंगल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अब इसका मतलब ये है कि एक ही मटेरियल से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं टेबल का और चेयर का, तो दोनों क्या है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और वो जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर मेड फ्रॉम अ वन टाइप ऑफ मटीरियल. ओके, so it was just an introduction of this chapter. So from the next class we will be discussing in each of the topic in detail. Okay, so what you have supposed to do, you go through all the slides, read thoroughly and prepare well and write down the important points what you feel to write. And please keep learning the two chapters what we have already done, that also, and simultaneously do for chapter 4 also. Okay, so in the next class we will be talking about the properties of different materials. So see you in the next class with the next topic, properties of material. Till then, take care of yourself, read well and write down the important points and maintain your notebook. Okay, so thank you so much. See you in the next class. Thank you.